हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से आप लोगों का आज की इस नई वीडियो में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है न्यू अपॉइंटमेंट्स यानी नई नियुक्तियाँ। तो 2023 में जो भी नई नियुक्तियाँ हुई हैं और जो इम्पोर्टेंट है उससे रिलेटेड हम आपके सामने 30 क्वेश्चंस लेकर आए हुए हैं। साथ में डिटेल डिस्कशन भी है। अगर डिस्कशन आपको देखना हो अच्छी तरीके से तो आप PDF के लिए हमें कमेंट में बता सकते हैं, तो हम आपको PDF प्रोवाइड करा देंगे। बाकी मैं कुछ का मैं यहाँ पे विश्लेषण आपके सामने कर दूंगा। ये दोनों है बाइलिंगुअल है, यानी इंग्लिश और हिंदी में दोनों में आपको डिस्कशन मिलेगा। क्वेश्चन भी दोनों इंग्लिश और हिंदी दोनों में मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन जो कह रहा है, जून 2023 में निम्नलिखित में से किस देश में हुए चुनाव में प्रधानमंत्री क्रासिकोस मेक्सिको किस की पार्टी ने पुनः बहुमत प्राप्त किया। यानी कि जो ग्रुप आंसर नंबर जो ऑप्शन डी है ये हमारा आंसर हो जाए। ग्रीस की ऐसी पार्टी है जिन्होंने फिर से बहुमत प्राप्त किया और यहाँ के PM बने। ग्रीस के अगर कुछ बात करें अगर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में, तो यहाँ जो ये ग्रीस है ये कहाँ पे है, आपको स्क्रीन पर नया पिक्चर आपको दिख जाएगा। उसमें आप देख सकते हैं ग्रीस का लोकेशन क्या है। ठीक है, अब इसके बारे में कुछ डिटेल डिस्कशन करें तो यहाँ जो लिख रहा है कि ग्रीस के बारे में क्या है, तो ग्रीस जो है बाल्कन प्रायद्वीप का सबसे दक्षिणी देश है। ठीक है, बाल्कन प्रायद्वीप आपको यहाँ मैप पर दिख जाएगा, मैप में आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो है ग्रीस में 2000 से अधिक द्वीप हैं जिनमें लगभग 170 द्वीप बसे हुए हैं, मतलब यहाँ पे लोग रहते हैं। ठीक है, और यहाँ के राष्ट्रपति का नाम है करीना एन सकेलारोपोलू। प्रधानमंत्री जो न्यू वाले बने हैं अभी जिनकी जीत हुई है, क्वाडिकोस मित्सोटाकिस नाम है इनका। और यहाँ की राजधानी का नाम है, जो ग्रीस का राजधानी एथेंस है, और मुद्रा यहाँ पर चलती है वो यूरो मुद्रा चलती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि जून 2023 में DBS बैंक इंडिया ने निम्नलिखित में से किसे अपना प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। तो रजत वर्मा जो है प्रबंध निदेशक बने हैं DBS बैंक के इंडिया के। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। जस्ट होल्ड ऑन, सॉरी गाइज। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 आ गया है हमारे सामने और हम देखने वाला क्या है ये। जून 2023 में कह रहा है कि जून 2023 में US इंडिया स्ट्रेटेजिक एंड पार्टनरशिप फोरम में निदेशक मंडल में निम्नलिखित में से किसे शामिल किया गया। तो ऑप्शन जो होगा सी, माइकल विवाज जो है, माइकल विवाज ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा आंसर हो जाएगा। इनको मास्टर कार्ड के CEO माइकल मिकास को ज्वाइन किया है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द US इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम। ठीक है, इसका हिंदी डिस्कशन आपको यहाँ मिल जाएगा, आप चाहें तो बाद में इसके पढ़ सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आगे हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन 4 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसी संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस द्वारा बाहरी अंतरिक्ष मामले के लिए संयुक्त राष्ट्र कार्यालय के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन जो होगा सी, आरती होला मनी को निदेशक के रूप में फिर से नियुक्त किया गया। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है हमें, निम्नलिखित में से किसे संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी UNDP के नए अवर महासचिव और एसोसिएट प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया। तो ऑप्शन जो हमारा बी होने वाला, ये आंसर सही हो जाएगा इसका। जूहा ओलियांग को फिर से क्या है, राष्ट्रीय विकास कार्यक्रम के नए अवर महासचिव के रूप में नियुक्ति की गई है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन 6 है कि क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है जूहा ओलियांग को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी UNDP के नए अवर महासचिव और एसोसिएट प्रशासक के रूप में नियुक्ति की घोषणा की गई है। और किस देश से संबंध रखते हैं, तो वह जो है चाइना के हैं, चाइना के रहने वाले हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन 7 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन 7 क्या कह रहा है, जून 2023 में केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी CBI के विशेष निदेशक के पद पे किसे नियुक्त किया गया। तो ये जो ऑप्शन हो जाएगा बी में क्या है, अजय भटनागर को फिर से CBI के विशेष निदेशक के रूप में यहाँ पे नियुक्त किया गया, यानी स्पेशल डायरेक्टर के पोस्ट पे यहाँ पे फिर से अजय भटनागर को नियुक्त किया गया। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है, जुलाई 2023 में सैन्य मामलों के विभाग के अतिरिक्त सचिव का पद निम्नलिखित में से किसे ग्रहण किया गया। तो किसने ग्रहण किया है, ये आंसर हो जाएगा बी, अतुल आनंद ने सैन्य मामलों के विभाग के अतिरिक्त सचिव के पद को संभाला है, यानी एडिशनल सेक्रेटरी के पद को यहाँ से संभाला इन्होंने। ठीक है, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। जुलाई 2023 में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री पद की शपथ निम्नलिखित में से किसे दिलाई गई है। तो अजीत पवार जो है, ऑप्शन बी, अजीत पवार को इसी साल जुलाई के महीने में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री की शपथ दिलाई गई है। महाराष्ट्र के बारे में कुछ बात करें तो महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है।
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं यहाँ पे। रमेश बैस जो है यहाँ के राज्यपाल हैं। यहाँ के आधिकारिक पशु यानी कि ऑफिशियल जो ये एनिमल है वो है भारतीय विशाल गिलहरी, और आधिकारिक पक्षी पीले पैरों वाला है कबूतर है। यहाँ पे जो है आधिकारिक नृत्य है लावनी, यहाँ पे नृत्य है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है, जुलाई 2023 में निम्नलिखित में से किसे सॉलिसिटर जनरल के रूप में नियुक्त किया गया। सॉलिसिटर जनरल कौन नियुक्त हुए हैं, तुषार मेहता। तुषार मेहता याद रखेंगे, इसका ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन जो हो जाएगा आंसर हो जाएगा इसका। आगे की तरफ बढ़ेंगे तो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 है, जून 2023 में डेलॉयट के वरिष्ठ सलाहकार के रूप में निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया गया। डेलॉयट के वरिष्ठ सलाहकार यानी कि सीनियर एडवाइजर किसे नियुक्त किया गया है, तो सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा मनोज कोहली को। मनोज कोहली जो है डेलॉयट के सीनियर एडवाइजर नियुक्त किए गए हैं, ठीक है। डेलॉयट क्या है, डेलॉयट एक कंपनी है जो ब्रिटिश मल्टीनेशनल प्रोफेशनल सर्विस नेटवर्क प्रोवाइड करती है, और साथ में इसका जो फॉर्मेशन हुआ था 1845 में हुआ था, ठीक है। लंदन के इंग्लैंड में इसका हेडक्वार्टर है। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि निम्नलिखित में से जून 2023 में छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री के रूप में किसे नियुक्ति की गई। तो ऑप्शन जो ए हो जाएगा टी.एस. सिंहदेव, यानी कि टी.एस. सिंहदेव जो यहाँ के न्यू उप मुख्यमंत्री नियुक्त किए गए। छत्तीसगढ़ की कुछ विश्लेषण करें तो छत्तीसगढ़ जो है यहाँ की राजधानी है रायपुर, और राज्यपाल यहाँ विश्वभूषण हरिश्चंद्र हैं, और यहाँ के मुख्यमंत्री का नाम है भूपेश बघेल, ठीक है। क्वेश्चन 13 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन 13 कह रहा है, निम्नलिखित में से किसे भारत में लॉयड्स बैंकिंग के समूह के प्रौद्योगिकी केंद्र के एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। ऑप्शन जो है सी हमारा आंसर हो जाएगा सिरिसा वोरिंगकातुई। सिरिसा वरुंगती यहाँ के जो है एमडी और सीईओ बने हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन 14 क्या कह रहा है, क्वेश्चन 14 कह रहा है, भारत के वित्तीय नियोजक मानक बोर्ड ने किसे अपना मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ नियुक्त किया है। तो जो है कृष्णा मिश्रा जो है, बी ऑप्शन है ये हमारा आंसर हो जाएगा। कृष्णा मिश्रा को वित्तीय नियोजन मानक बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ पर नियुक्ति की गई है, ठीक है। आगे की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन 15 हमारा आ गया। क्वेश्चन 15 क्या कह रहा है कि जुलाई 2023 में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी निम्नलिखित में से किसे कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति की है। तो इसमें जो आंसर हो जाएगा शेषु कुमार सिंह को जो है केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी एनजीटी के किस कार्यकारी अध्यक्ष बनाया है, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन 16 की तरफ। क्वेश्चन 16 में क्या कह रहा है कि जुलाई 2023 में निम्नलिखित में से किसे भारत का नया नीति प्रमुख नियुक्त किया गया। तो सी ऑप्शन होना आंसर सही हो जाएगा। श्रीनिवास रेड्डी को क्या है नया नीति प्रमुख नियुक्त किया गया, ठीक है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, जुलाई 2023 में निम्नलिखित में से किसे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसंधान सलाहकार समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति की गई। तो आंसर हमारा बी होने वाला है, बी नीरज प्रभाकर, इनको यहाँ पे नियुक्ति की गई है अनुसंधान सलाहकार समिति के अध्यक्ष के रूप में, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है हमारा, क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे भारत सरकार द्वारा वैश्विक संकट समाधान समूह के चैंपियन समूह का शेरपा नियुक्त किया गया। तो ऑप्शन सी आंसर होने वाला है, संजय वर्मा जी को शेरपा नियुक्त किया गया है चैंपियन समूह का, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन 19 क्या कह रहा है, यूरोपीय संघ के पहले समलैंगिक राष्ट्र प्रमुख के रूप में निम्नलिखित में से किसे शपथ दिलाया गया। तो ऑप्शन जो है बी हमारा आंसर होने वाला है, एडगर्स रिक्वेंस को, ठीक है। ये इनको क्या बनाया गया है, समलैंगिक राष्ट्र प्रमुख के रूप में इनको शपथ दिलाया गया। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन 20 हमारा जो है वो कह रहा है कि एडगर्स रिक्वेंस ने निम्नलिखित में से किसे देश के पहले समलैंगिक राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। तो यह जो हो जाएगा ऑप्शन बी हमारा आंसर सही हो जाएगा, लातविया के समलैंगिक राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने शपथ ली है, ठीक है। आगे की तरफ बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। वैसे लातविया की कैपिटल की बात करें तो यहाँ इसका कैपिटल रीगा है, और यहाँ पे जो प्राइम मिनिस्टर है वो क्रिस्जिनिस कैरिन्स है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, जुलाई 2023 में निम्नलिखित में से किसे एशिया ओलंपिक परिषद यानी OCA के नया अध्यक्ष चुना गया। तो इसका जो आंसर होने वाला है हमारा बी, शेख तलाल अहमद
शेख तलाल फहद अल अहमद अल सबा को अध्यक्ष चुना गया है एशिया ओलंपिक परिषद के। ठीक है। क्वेश्चन 22 क्या कह रहा है? जुलाई 2023 में शेख तलाल अहमद अल सबा को एशिया के ओलंपिक परिषद के नया अध्यक्ष चुना गया। वो निम्नलिखित में से किस देश से बिलोंग करते हैं? तो आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी, जो सी, कुवैत से बिलोंग करते हैं। ऑप्शन 20 कुवैत। ओसीए की बात करें अगर, तो ओसीए ओलंपिक कमेटी, ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया इसका फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना 16 नवंबर 1982 में हुई थी। न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है और न्यू दिल्ली में इसकी जो है स्थापना हुई थी, लेकिन इसका हेडक्वार्टर जो है कुवैत सिटी में है। ठीक है, कुवैत में। अध्यक्ष तो पता ही अभी बने हैं तलाल फहद अल अहमद अल सबा। इसकी सदस्यता जो है 45 राष्ट्रीय ओलंपिक समितियां के द्वारा हुई है। इसका आदर्श वाक्य है एवर ऑन आवर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है? उज्ज्वल भुइयो को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। वह पूर्व निम्नलिखित में से किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यरत थे? तो जो है बी हमारा तेलंगाना आंसर होने वाला है। तेलंगाना में पहले ये उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यरत थे। ठीक है। क्वेश्चन 24 क्या कह रहा है कि एस वेंकटरामन भट्टी को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के नियुक्त किया गया है। वह पूर्व निम्नलिखित में से किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यरत थे? तो इसका जो आंसर होने वाला है डी, केरला के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यरत थे पहले। ठीक है। क्वेश्चन 25 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल NAREDCO द्वारा दिल्ली चैप्टर का अध्यक्ष निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया गया? तो ऑप्शन बी हमारा सही होने वाला है, हर्षवर्धन बंसल को नियुक्त किया गया। आगे की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन हमारा 26। क्वेश्चन 26 क्या कह रहा है कि फैशन ब्रांड डब्लू ने निम्नलिखित भारतीय अभिनेत्री में से किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो अनुष्का शर्मा को डब्लू ब्रांड ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन 26 है, सॉरी मैं एक स्लाइड लगाना भूल गया हूँ शायद। चलिए तो इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। टोटल मैंने 30 क्वेश्चन रखा था, लेकिन एक स्लाइड लगना भूल गया। तो चलिए आज का हमारा वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कर दें और अपने सुझाव जो है कमेंट में ज़रूर बोल सकते हैं। अगर आपको PDF की ज़रूरत है तो आप PDF के लिए हमें कमेंट कर सकते हैं। बाकी तब तक के लिए चलते हैं। थैंक यू।